अब बात संभल हिंसा की करते हैं, जिस पर लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। आज संभल हिंसा के आरोपियों का पोस्टर पुलिस ने जारी कर दिया है। पोस्टर में दंगाई हाथों में पत्थर के साथ नजर आ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि 75 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हो चुकी है। जल्दी सभी दंगाई सलाखों के पीछे होंगे। दंगाइयों की गिरफ्तारी, अब बुलडोजर की बारी। सीसीटीवी की गवाही, दंगाइयों की पहचान जारी। क्या सांसद वर्ग पर कसने वाला है कानूनी फंदा? क्या विधायक के बेटे सुहेल की होगी गिरफ्तारी? नहीं बचेंगे दंगाई, संभल हिंसा पर बड़ी कार्रवाई। संभल में हिंसा क्यों हुई? कैमरे की गवाही ने एक एक राज खोल दिया। सीसीटीवी में कैद ये तस्वीरें उन दंगाइयों की हैं जिन्होंने 24 नवंबर को उत्पात मचाया। बहुत गौर से देखिए इन तस्वीरों को। यहाँ आपको कई नकाबपोश नजर आएंगे तो कई दंगाइयों के चेहरे खुले हुए हैं, लेकिन सभी के हाथ में पत्थर है। यानी संभल के ये वही दंगाई हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की। पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से 74 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जबकि 27 आरोपियों पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। देखिए, अभी तक हमने करीब 74 लोगों की पहचान तो कर ली है। उसमें से जो 27 लोगों को अरेस्ट भी किया है और बाकी लोगों की पहचान हो रही है। जिन लोगों की पहचान करनी है उनके कैमरे से फोटोग्राफ्स निकाल के उनको हम पब्लिक के बीच भी ले जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं और सहयोग भी मिल रहा है पब्लिक का। धीरे धीरे जो भी बवाली हैं, खास तौर से कल एक जो फोटो आया था जो कैमरे से, जिसमें एक व्यक्ति बंदूक चलाता जैसा दिख रहा है और एक दो और भी ऐसी चीजें हैं जहां पे जैसे बंदूक चलाने का इशारा सा हो रहा हो कि इधर चलाओ। तो उन सारी चीजों की पड़ताल करने, चेहरे क्लियर नहीं आए हैं, इसलिए हम लोग पब्लिक से के बीच में वो फोटोग्राफ्स लेके जाएंगे और लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी पहचान करके हमें बताएं ताकि हम उनको कानून की गिरफ्त ले सकें। ये वीडियो भी 24 नवंबर का है। आप देख सकते हैं कि दंगाई सिर्फ पत्थरबाजी नहीं कर रहे, बल्कि सीसीटीवी तोड़कर अपने गुनाह के सबूत मिटा भी रहे हैं। आरोपियों की पहचान के दौरान पुलिस को गोली चलाते हुए एक आरोपी का वीडियो भी मिला है। आप देख सकते हैं कि भीड़ में मौजूद दंगाइयों की तरफ से गोली भी चलाई गई। अब सवाल यही है कि हिंसा के दौरान गोली से हुई 4 मौतें किसकी गोली से हुई? पुलिस का दावा है कि उनकी तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का। ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। ये बिल्कुल गलत है। जैसे उन्होंने कहा कि मैंने खुद पुलिस को फायरिंग करते हुए देखा, तो मैं ये पूछना चाहता हूं जफर साहब से कि क्या वो सर्वे अंदर करवा रहे थे या बाहर फायरिंग देख रहे थे, जबकि वो 10:30 पौने 11 बजे तक तो सर्वे करा रहे थे। और जितनी भी ये घटना कारित हुई मुख्य रूप से वो 10 से लेकर के 11 बजे के बीच हुई थी। सीसीटीवी फुटेज की गवाही और आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि सुनियोजित साजिश के तहत सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई। हिंसा के लिए लोगों को उकसाया गया। नकाब में आए दंगाइयों ने पत्थरबाजी की। छतों से महिलाओं के ग्रुप ने पत्थरबाजी की। दंगाई पत्थर और हथियार दोनों लेकर आए थे। बच्चों को साजिश के तहत आगे किया गया। पथराव जब हो रहा था, छतों से पथराव किए जा रहे थे। मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को आगे किया गया, जो नाबालिग बच्चे थे उनको डिटेन करना, उनको प्रक्रिया के अनुरूप ही उनसे निपटा जाएगा, कानून की प्रक्रिया के अनुरूप ही। महिलाएं भी उसमें शामिल थीं, इसलिए उनको भी डिटेन किया गया है। और जैसा नाबालिग कितने बच्चे हैं अब तक जिनको हिरासत में लिया गया है? जाहिर है उन्हें बाल सुधार गृह भेजा जाएगा, तो इन बच्चों की संख्या अब तक कितनी है? एग्जैक्ट नंबर तो अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन 5-6 बच्चे उस दिन कल तक मेरे सामने ही डिटेन किए गए थे। तो 5-6 बच्चे हैं उसमें। महिलाएं करीब 3 के करीब थी महिलाएं कल तक, और बाकी जैसे जैसे पहचान हो रही है उनको हम गिरफ्त में ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक संभल के शाही जामा मस्जिद इलाके और नखासा और हिंदूपुरा खेड़ा इलाके के ज्यादा लोग हिंसा में शामिल हुए थे।
पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, गोलियां चलाई गई, लेकिन लोगों को भड़काने और उकसाने के पीछे कौन है? पुलिस का आरोप है कि हिंसा भड़काने के पीछे समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और स्थानीय विधायक, वो भी समाजवादी पार्टी के इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल की बड़ी भूमिका है। दोनों नेताओं के भड़काऊ बयान के चलते ही ये हिंसा हुई। संभल हिंसा की चार्जशीट में दो बड़े नाम हैं। पहला नाम समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और दूसरा नाम है समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल का। पुलिस की एफआईआर में दोनों के खिलाफ संगीन इल्जाम हैं। लोगों को भड़काने और उकसाने का आरोप है। तो क्या किसी भी वक्त बर्क और सुहेल इकबाल के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस सकता है? क्योंकि पुलिस का दावा है कि बर्क और सुहेल के खिलाफ पुख्ता सबूत मौजूद हैं। हालांकि बर्क और सुहेल खुद को बेकसूर बता रहे हैं। सबसे पहले सुनिए पुलिस के पास क्या सबूत हैं और पुलिस के आरोप पर सांसद बर्क क्या सफाई दे रहे हैं। 19 तारीख को कोर्ट कमिश्नर को जाना था, दो पक्षों को जाना था। वहां न तो माननीय सांसद का काम था, न सुहेल इकबाल का काम था, और उनके समर्थकों का तो बिल्कुल नहीं। बीच सर्वे में सांसद घुसे, अपनी गाड़ी से घुसे, जो कि उनकी कतई भी जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद उन्होंने जुमे की नमाज के दौरान जुमे की नमाज के दिन भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने जबरदस्ती एक तरीके से लोगों को वहां पे इकट्ठा, जो सामान्य तौर पर जो नमाज होती है उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना। इन आरोपों के सबूत हैं आपके पास, सांसद और विधायक के जो पुत्र हैं? बिना साक्ष्य के कोई भी हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों से पूछताछ में भी बहुत सारी चीजें आई हैं और अभी और भी एविडेंस कलेक्ट हो रहा है। लोग उनके पूरा कानून उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला चल रहा है। अब मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मेरे क्या, तो सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि वो संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। बर्क का दावा है कि वो मौके पर मौजूद नहीं थे। वहीं पुलिस का कहना है कि बर्क ने न सिर्फ 19 नवंबर को सर्वे की कार्रवाई के दौरान अड़ंगा डाला, बल्कि 22 नवंबर को जामा मस्जिद के बाहर भड़काऊ बयान दिया, लोगों को गुमराह किया। बनाया गया, उसके अलावा याचिका दायर की गई और फिर सर्वे दिन का दिन करने के लिए डीएम एसपी पहुंच गए, बगैर कोई समन्वय समिति बनाए बगैर। खैर उस दिन हम लोग भी मौजूद थे, हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे कराया, कमेटी चली गई। जुमे के दिन हमारे नमाज पढ़ने से हमारे लोगों को रोका गया, हमने माहौल बनाया, हमने नमाज पढ़वाई और बहुत से लोग नहीं पढ़ पाए इनके अत्याचार की वजह से, फिर भी सुकून रहा। जिस दिन की ये कल की घटना है, मैं संभल तो दूर की बात है, प्रदेश के अंदर भी मौजूद नहीं था। ये इस टाइम हालात पुरसुकून है, पूरी तरीके से शांति व्यवस्था बनी हुई है, कोई परेशानी नहीं है। मस्जिद चूंकि भर चुकी है, इसलिए हमने अभी अपील की है लाउड स्पीकर से, जामा मस्जिद परिसर से, कि जो साहब रह गए हैं नमाज पढ़ने से वो कहीं और मस्जिदों में जाके अपनी जुमे की नमाज अदा कर लें, क्योंकि अब यहाँ जगह नहीं। वहीं दूसरी तरफ सुहेल इकबाल भी हिंसा के केस में आरोपी है। आरोप लोगों को भड़काने और सर्वे की कार्रवाई में बाधा डालने का है। पुलिस के आरोप क्या है और सुहेल का दावा क्या है, सुनिए। उस दिन का सर्वे फुटेज है हमारे पास, क्योंकि उस दिन कोर्ट कमिश्नर के नेतृत्व में वो सारा सर्वे हो रहा था और वीडियोग्राफी की टीम उनकी थी। तो उस समय फुटेज हमारे पास नहीं आए थे, हमारे पास अब फुटेज आ गए हैं। उस फुटेज में बहुत क्लियर है कि बार बार सर्वे टीम को डिस्टर्ब किया जा रहा है इन दोनों लोगों के द्वारा, दोनों लोगों के समर्थकों के द्वारा, और टोका टाकी की जा रही है, सर्वे को बाधित किया गया। दूसरी बात यह है कि उनका जो सुहेल इकबाल है, जिस दिन ये बवाल हुआ उस दिन सुबह सुबह पहुंचे थे, वो उसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद वो वहां से नाराज होके गए और उसके थोड़ी देर बाद भीड़ आई। सिर्फ इतना ही नहीं है, लोगों से पूछताछ में भी बहुत सारी चीजें कंफर्म हुई हैं। अभी एविडेंसेस और कलेक्ट किए जा रहे हैं। बात करूंगा अधिकारियों से, मेरे फादर बात करेंगे, हमारे एडवोकेट बात करेंगे, हमारे जो दानिश्वर लोग हैं कमेटी के लोगों को बात करेंगे। ताकि पुलिस ने संपर्क किया है अब तक? बयान रिकॉर्ड करने के लिए जाएंगे अभी, या एंटीसिपेटरी बेल या इस तरह की किसी तरह की रणनीति पर विचार कर रहे हैं? जो भी संभल के हक में बेहतर होगा अमन व अमान कायम करने के लिए वो सब काम किए जाएंगे। गिरफ्तारी का डर है सुहेल इकबाल को? सुहेल इकबाल गिरफ्तार तब होगा जब वो कसूरवार होगा। एफआईआर में नाम है और गंभीर धाराओं में नाम होना एक अलग बात है, बेकसूर होना एक बात है। मुजरिम में और मुल्जिम में फर्क है। जब मेरा नाम हो सकता है एफआईआर में दर्ज हो, गलतफहमी हो सकती है, मेरे कृत्य ऐसा नहीं है,
मेरा काम ऐसा नहीं है, मैंने कोई वीडियो है, ना मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया। तो मैं बेकसूर अपने आप को अपने जमीर से कह सकता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ, और संभल की जनता भी बता सकती है मैं बेकसूर हूँ। 2 दर्जन से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस का दावा है बहुत जल्द दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, यानी बर्क और सुहेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। हिंसा के बाद पुलिस का एक्शन जारी है, आरोपियों की धरपकड़ जारी है, सैकड़ों लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। अब बड़ा सवाल यही है कि संभल में आरोपियों के घर क्या बुलडोजर चलेगा? पहले हिंसा भड़काने वाले सभी आरोपियों की गिरफ्तारी, फिर आरोपियों से नुकसान की एक एक पाई की वसूली की जाएगी। संभल पुलिस का दावा है कि कानून के हिसाब से हिंसा के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। आपको दिन में ही हमने ड्रोन के फुटेज और विभिन्न फुटेज दे दिए गए हैं, जिसमें दंगाइयों की भीड़ है। वो करीबन 6 से 7 वाहनों को इन्होंने जलाया है। इन सभी लोगों से प्रॉपर तरीके से जितना भी पैसा इन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी, चाहे तार जलाए हों, चाहे गाड़ियां जलाई हों, सबके सब पाई पाई वसूला जाएगा। पुलिस की तरफ से आरोपियों के पोस्टर तैयार हो चुके हैं। जल्द आरोपियों के पोस्टरों को संभल भर में लगाया जाएगा। तो क्या आरोपियों के घरों पर बुलडोजर भी चल सकता है? बुलडोजर एक्शन को लेकर मुरादाबाद के कमिश्नर ने क्या कहा, सुनिए। बुलडोजर की कार्रवाई होगी? अगर प्राविधान होगा तो बिल्कुल होगी, और अगर ऐसा वायलेशन होगा तो बिल्कुल होगी, लेकिन हम जो भी करेंगे विधि सम्मत तरीके से और प्राविधानों के अनुरूप करेंगे। बुलडोजर की कार्रवाई होगी? अगर प्राविधान होगा तो बिल्कुल होगी, और अगर ऐसा वायलेशन होगा तो बिल्कुल होगी, लेकिन हम जो भी करेंगे विधि सम्मत तरीके से और प्राविधानों के अनुरूप करेंगे। कमिश्नर अंजनेय कुमार सिंह की माने तो कानून के हिसाब से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दावा यही है कि कानून में ऐसा प्रावधान होगा तो बुलडोजर एक्शन से परहेज नहीं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के एक्शन को लेकर लोगों के मन में डर है। डर के चलते कुछ लोग अपना घर छोड़कर चले गए हैं। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ उन आरोपियों के खिलाफ होगी जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। पिछले 24 आवर्स में संभल के अंदर सीधी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। अब कल भी बहुत दुकान खुल गया, सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, स्कूल खुल गया, सभी लोग आपस में जा रहा आ रहा है, और मार्केट में अच्छी तरीके का भीड़ भी बढ़ गया है। हम लगातार हम लोग से संवाद भी बनाया, जो बार बार अपील हमने किया है, भाई किसी निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं, जो आदमी है उपद्रववादी उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, घर तो इसलिए छोड़ के भाग रहे हैं कि घरों के ऊपर सीढ़ी लगा के रातों को उतरा जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है, और जिसको पकड़ के ले जाएंगे उस पर कोई ना कोई केस तो कर ही देंगे। इसीलिए लोग वहां से भाग रहे हैं कि ना इनके हाथ आओ ना ही कोई केस हो। किसी ठोस सबूत अगर हो तो केस करना चाहिए, और अगर ठोस सबूत नहीं है तो इस तरह से इनोसेंट लोगों को फंसाना नहीं चाहिए। तमाम आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की धरपकड़ के लिए स्थानीय लोगों से भी मदद ली जा रही है, ताकि नकाबपोश दंगाइयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। आज तक ब्यूरो।